दिव्य प्रेम, साधन प्रेम, साध्य प्रेम क्या है, कैसे प्राप्त होगा? दिव्य प्रेम स्वार्थ के बिना मां का जो बच्चे के प्रति प्रेम है उसको हम दिव्य प्रेम कहेंगे। मां का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है जो बिना स्वार्थ के है, लेकिन वहां है वो अज्ञान मूलक ही, लेकिन दिव्यता आ जाती है। इसी दिव्य शब्द से देव शब्द बना है, इसलिए स्वर्ग के भोगों को हम दिव्य भोग कहते हैं, मतलब मृत्यु लोक जैसे नहीं। इसी प्रकार माँ का बच्चे से जो प्रेम है वो आम लोगों के जैसा नहीं होता, और दुनिया भर के जितने प्रेम है उन सब से अलग हट करके माँ का बच्चे से प्रेम होता है। और यहाँ तो पति पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं, दूसरा कर लेते हैं विवाह। और पहले कितना प्रेम था, लेकिन माँ कभी कर सकती है, बच्चा पसंद नहीं है और वो लकवा मारा हुआ है ना, दिव्यांग है, माँ के किसी लायक नहीं है, तब भी माँ उस बच्चे को छोड़ करके अच्छा सा कोई दूसरा बच्चा गोद नहीं लेती। ये है माँ का प्रेम की दिव्यता, जो और किसी रिश्ते में ऐसा नहीं होता। कोई हमारे लायक है तो हम रखेंगे, नहीं है तो भगा देंगे, चाहे सगा भाई है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, कोई भी क्यों ना हो, हम सबको त्याग देते हैं, सबके प्रति ममता हटा लेते हैं, कितना भी हम उनके प्रेम में पागल क्यों ना थे, लेकिन जब स्वार्थ में धक्का लगता है तो हम त्याग देते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी नहीं त्यागती, वो कैसा भी क्यों ना हो, माँ के लायक ना हो भले, तब भी माँ उस बच्चे को नहीं त्यागती। आज मैं देखता हूँ कि माता पिता को इतना दुख बच्चे दे रहे हैं, दुखी होकर के वृंदावन आ गए हैं, लेकिन तब भी सारी संपत्ति उन्हीं को दे के आते हैं, तब भी उनकी ममता वहाँ से कम नहीं होती। ये है माँ का दिव्य प्रेम, जो किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं है जो माँ अपने बच्चे से करती है। इसलिए सबसे पवित्र प्रेम इस दुनिया के प्रेमों में सबसे आगे माँ है। इसलिए माँ को हम कह सकते हैं ये संसारिक प्रेम नहीं, उठा हुआ प्रेम है संसारिक रिश्तों से। और जो भगवत प्रेम करते हैं उसको भी हम दिव्य प्रेम कहते हैं, वो शुद्ध प्रेम है। माँ के प्रेम में तो मोह की किरकिरी है, माँ के प्रेम में मोह की किरकिरी है, और वो टेम्परेरी है। और वो बच्चा यदि सन्यासी बनना चाहेगा माँ का तुरंत रोक देगी। माँ ये नहीं सोचेगी ये अपना उद्धार करेगा, मेरे बच्चे का भला होगा, इसका जन्म मरण छूटेगा, इसको बनने दूं सन्यासी, माँ तुरंत रोक लेगी। प्रेम तो इसमें कोई दो राय नहीं, प्रेम तो सबसे अधिक माँ करती है, लेकिन फिर भी माँ के प्रेम में अज्ञानता है, मोह है। मोह का नाम ही अज्ञान है, अज्ञान को ही मोह कहते हैं। माँ के प्रेम में मोह है, इसलिए वो अज्ञान मूलक माँ का प्रेम है। और रिश्तों से दिव्य तो लेकिन है अज्ञान मूलक प्रेम। लेकिन भगवान से जो प्रेम किया जाता है वो अज्ञान मूलक नहीं, बल्कि वो आत्मा का सहज स्वरूप है, वो सहज प्रेम होता है परमात्मा से। वो तो चित्त की निर्मलता नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं होता। चित्त निर्मल हो जाए और किसी प्रेमी संतों का संग हो जाए, बस देखो फिर शुद्ध प्रेम होगा, वही है प्रेम शुद्ध। तो आपने पूछा गया कि साध्या प्रेम क्या है? प्रेम तो प्रेम है। पूछा आपने साध्या प्रेम क्या और साधन प्रेम क्या है? जो साधन प्रेम है यही बाद में साध्य प्रेम। साध्या भी है, प्रेम साधन भी है। प्रेम साध्य भी है और प्रेम साधन भी है। साधनात्मिका भक्ति और एक होती है प्रेमा भक्ति, पराभक्ति, साध्या भक्ति। तो प्रेम दोनों पर एक ही प्रेम, पहले साधनात्मक प्रेम होता है, बाद में यही सिद्ध अवस्था में पहुंच करके साध्या प्रेम होता है। प्रेम साधन भी है और प्रेम साध्य भी है, अर्थात प्रेम छूटेगा नहीं, साध्य वस्तु प्राप्त होकर साधन छूटता नहीं, और साधन छूट जाएंगे। साध्य की वस्तु जैसे आप किसी रास्ते पे चले हैं, जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो रास्ता छोड़ देंगे। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जब पहुंच गए मंजिल पे तो गाड़ी छोड़ देंगे। तो गाड़ी से चलना एक साधन है, वो मंजिल पे पहुंचना साध्य है। तो साध्य की प्राप्ति की बात साधन छूट जाता है, लेकिन प्रेम साधन भी है और साध्य भी है। ये मंजिल को प्राप्त करने के बाद प्रेम से हमने भगवान को पाया, क्या भगवान को पाने के बाद प्रेम छोड़ देंगे? तो गाड़ी से चल करके हमने किसी जगह को पाया है, मैंने वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पहुँचते हम गाड़ी को छोड़ देते हैं और
अंदर चले जाते हैं। इसी लेकिन हम प्रेम से, जिस प्रेम से को हमने साधना बनाकर भगवान को पाया है, तो भगवान को पाने के बाद वो प्रेम छूटेगा नहीं, बल्कि वो प्रेम साध्या बन जाएगा। जो प्रेम पहले साधन था भगवान को पाने का, अब वही साध्या हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्ति और हमेशा के लिए साध्या हो जाएगा। तो प्रेम साधन भी है और प्रेम साध्य भी है। और आपका प्रश्न है कि तीसरा, इसी 108 प्रश्न का तीसरा अंश है, कैसे प्राप्त होगा? प्रेम की प्राप्ति का उपाय क्या है? देखो, मुख्य रूप से प्रेम की उपाय, ये 108 नंबर प्रश्न का अंतिम चरण है, तीसरा, और 108 प्रश्नों की श्रृंखला का आज पूर्णाहुति भी है। और एक आपने जो प्रश्न किया कि प्रेम प्राप्त कैसे हो, तो प्रेम प्राप्ति साधन साध्या नहीं है, इसका कोई साधन नहीं होता। प्रेम प्राप्ति साधन साध्या नहीं है, प्रेम प्राप्ति कृपा साध्य है। आप किसी से भी प्रेम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा। तो यहाँ का भी प्रेम साधन साध्य नहीं। आप सोचे कुछ करके मैं उसका प्रेम पालूं, दिन रात ही कर दो, जब सामने वाले का मन नहीं मानेगा, सामने वाले की हाँ नहीं होगी, आप जो मर्जी सर पटक लो, मर जाओ भले आप, सर कटा लो उसके लिए, वो नहीं रिझेगा। आपके ऊपर नहीं है प्रेम प्राप्त करना, किसी का भी प्रेम प्राप्त करना आपके ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, फिर भी कुछ आप कर सकते हैं। क्या? उसके अनुकूल बने, आचरण अनुकूल करें, अनुकूल बात बोलें, उसके सब उसी के लिए करते जाएं, शायद उसका मन पसीज जाए। और ये भी कोई रूल नहीं है कि पसीज ही जाएगा। मेन बात है कि जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा तब तक हमको सामने वाले का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक हमको प्रेम प्राप्त नहीं। इसलिए प्रेम प्राप्त ये साधना से नहीं, ये कृपा साध्य, साधन साध्य प्रेम नहीं है। चाहे वो संसार का प्रेम हो और चाहे भगवान का प्रेम, ये साधन साध्य नहीं। फिर भी इसके लिए कुछ साधना बताई। जैसे नींद है, नींद जब आएगी तो ढोल बज रहे होंगे तब भी आ जाएगी, और जब नींद को नहीं आना है तो बिस्तर पर लेटो, जो मर्जी करो, नींद नहीं आएगी। और कई बार तो गोली खा के भी नींद नहीं आती। तो नींद साधन साध्या नहीं, ये कृपा साध्या आएगी तो अपनी मर्जी से आएगी। लेकिन फिर भी हम कुछ तो साधना करेंगे ना। ये तो नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, बिस्तर लगाएंगे, उस पर लेटेंगे, लाइट जल रही होगी तो उसको बंद करेंगे, सर्दी गर्मी लग रही है तो उसके अनुकूल वातावरण बनाएंगे, तब शायद आ भी जाए और ना भी आए, गारंटी नहीं है, लेकिन आ भी सकती है। कुछ तो हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार प्रेम प्राप्ति भी कृपा साध्य, साधन साधन, लेकिन फिर भी इसके साधन शास्त्रों में लिखे। लेकिन ये नहीं कह सकते उन साधनों से प्रेम हो ही जाएगा, प्रेम प्राप्त गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो हमको करना ही है, वो है नाम जाप, चिंतन। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कहते हैं नाम जप करते रहो, किसके लिए? प्रेम प्राप्ति के लिए। धीरे धीरे कृपा होगी संत की, भगवंत की, तो प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित तो हो सकता है। नाम जाप करें कलयुग में। और एक जगह कहा है कि कथाएं सुने भगवान की, बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। अनुराग का मतलब प्रेम। मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि व्रत तप ज्ञान विरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। तो ये तो बात ठीक है कि अनुराग से मिलेगा, लेकिन ये अनुराग कैसे हो भगवान से, भगवान से प्रेम कैसे हो? तो इसका अर्थ है कि भगवान के पहले हम ऐश्वर्य की बातें सुने, ऐश्वर्य लीलाएं को सुने, भगवान का ऐश्वर्य उसको समझें, तो उससे होगा क्या? भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। ये सुप्रीम पावर है, ये परमात्मा है, तो ये सब हमको ज्ञान होगा, तो भगवान की तरफ थोड़ा झुकाव होगा, श्रद्धा होगी। तो ऐश्वर्य की बातें सुन करके, भगवान के ऐश्वर्यमयी कथा सुन करके भगवान में श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी तो फिर अब धीरे धीरे हम इनके माधुर्य में उतरेंगे। इनकी माधुर्यमयी लीला, अपने प्रेमियों के साथ, रसिकों के साथ प्रभु ने कौन कौन से खेल किए, कैसे किए, तो ऐसे हम भगवान का माधुर्य जानेंगे। तो पहले भगवान के ऐश्वर्य अर्थात प्रभाव की बातें सुनो, श्रद्धा होगी, फिर भगवान के स्वभाव की बातें सुनो, फिर भगवान से प्रेम होगा। और कथा दोनों प्रकार की होती है, भगवान का स्वभाव भी पता चलता है और भगवान का प्रभाव भी पता चलता है, अर्थात भगवान का माधुर्य भी पता चलता है, भगवान का ऐश्वर्य भी पता चलता है। इसलिए कहा जाने बिना न होई प्रतीति, पहले जानो भाई कथाएं सुन करके, उनके ऐश्वर्य को, माधुर्य को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को, कि जाने बिना न होई प्रतीति,
विश्वास नहीं होगा। और बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन रवि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लय विश्राम। तो जाने बिना न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रेम। क्योंकि आपने पूछा प्रेम का साधन क्या है, तो पहले हम जाने भाई, जाने बिना न हुई प्रतीति। जानेंगे नहीं तो भगवान में विश्वास श्रद्धा नहीं हो पाएगा, और जब श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाएगा प्रेम, तो फिर इसके आगे की चीज है। जब तक हम श्रद्धा विश्वास में पूर्ण नहीं होंगे तब तक आगे प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं। तो पहले भगवान का ऐश्वर्य सुनो, उसके बाद फिर उनके माधुर्य में प्रवेश करो, फिर भगवान से प्रेम होगा। और कहा भी है कि सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, और पता भी न चला जाने कब हो गया। तो सुन सुन करके भगवान की चर्चा, तो प्रेम प्राप्ति का मुख्य साधन है हम भगवान को जाने, साकार भगवान को जाने। साकार भगवान के प्रति यदि हमारा अज्ञान रहेगा तो ना श्रद्धा विश्वास हो पाएगा और ना ही भगवान से प्रेम हो पाएगा। श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पसंती सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो श्रद्धा विश्वास पहले बढ़ाएं, तो कैसे, तो सुन सुन करके। तो ये रास्ता सुनने से तय होगा। इसलिए श्रवणम कीर्तनम प्रथम भक्ति, प्रहलाद जी कहते हैं सुनना है। तो जितना अधिक हम सुने भगवान को उतना ही हमारा श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा, और उसके बाद फिर अगला स्टेप है प्रेम। यदि हमारा श्रद्धा विश्वास पुष्ट नहीं तो प्रेम भी पुष्ट नहीं हो पाएगा, प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं। तो बिन सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। ये हमारी प्रेम मंजिल है। तो 108 प्रश्नों की श्रृंखला आज संपूर्ण हुई, और मैंने ज़्यादा विस्तार भी नहीं किया, लेकिन ये था कि आज पूर्ण हो जाए तो अच्छा ही है। तो ये 108 प्रश्न जिन्होंने किए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके 108 प्रश्नों से और हमारे जनमानस में, हमारे स्नातनियों के भीतर बहुत कुछ उनको सुनने को मिला। ये 108 प्रश्नों की श्रृंखला, और मैं कहना चाहूँगा दोबारा फिर सुनेंगे आप इसी 108 प्रश्नों की श्रृंखला को यूट्यूब में जाकर के स्वामी करुणादास जी इस नाम से सर्च करें, जरूर सुने, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, मैंने हर बात विस्तार से नहीं बताई क्योंकि समय का अभाव, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आधे घंटे में सब समेटना होता है। ये 108 प्रश्नों की श्रृंखला आज संपन्न हुई, और आपको इसमें बहुत मतलब सुनने को समझने को मिला। फिर भी कोई बात आपकी 108 प्रश्नों में समझ में नहीं आई तो आप कल से अपना प्रश्न रख सकते हैं, दोबारा फिर उस पर चर्चा हो सकती है।